और सोच लो कि अगर इस लड़के की जान चली गई तो तेरी हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा और उससे जलती हुई आग में तुझे फेंक दूंगा। डॉक्टर साहब ने एडमिट किया। मैं थोड़ी देर में यहीं पर इंतजार करता हूँ, राजकुमार आएगा तो उसका संदेशा जरूर बताएगा। सरदार जी बोलिए। डॉक्टर का कहना है अब वो खतरे से बाहर है, यदि आप मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। अच्छी बात है, बुलाओ। ठीक है, बात करता हूं। बहन। भैया अरे बोली, आज ऐसी सवाल सुनने को मिला। बहन अगर तूने मुझे अपना भाई कहा है तो तुझे सब आगे भाई की कसम है, उससे जो कुछ पूछू का झूठ मत बोलना। पूछिए भैया क्या बात है। आप साहब का नाम बैजनाथ है, इस बहन भाई के सीन को
तुमसे क्या बताऊं कि कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा ही भाई हमारा खूब करना चाहता था भैया। वाह रे भाई, वाह रे दुनिया में ऐसे भाई जो अपनी बहन का खून कर देना चाहते हैं। लेकिन बहन एक बात ये बता कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है? तेरा मायका कहाँ है और तेरा ससुराल कहाँ है और तेरे भाई का नाम क्या है? भैया मेरा नाम रेखा है और मैं गांव गहवाने के रहने वाले हूँ। हमारा मायका राजापुर में है और हमारे बड़े भैया का नाम राजू था और छोटे भैया का नाम रमन। एक दिन की बात थी कि कुछ पैसे की मुझकी जरूरत पड़ी तो मैं अपने मायके राजापुर गई और जब वहां पर गई तो हमारे बड़े भैया नहीं थे और हमारा छोटा भाई रमन था। मैंने उससे पैसे की बात की तो उन्होंने मैंने मुझे पैसे दिए, लेकिन घर में हमारी छोटी भाभी आई थी, वो मुझे रोक ली कि दीदी तुम रुक जाओ, कल गुड़िया का त्योहार है, कजरी खेल लेना, उसके बाद चली जाना। मैं उसके कहने पर रुक गई और भाभी ने मुझे एक साड़ी दी कजरी खेलने के लिए और मैं कजरी जब खेल कर आई तो भाभी ने कहा कि मेरी साड़ी कैसे फाड़ डाली तू। मैं उससे हाथ जोड़ रही थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे मारने लगी और जब मुझे मारने लगी तो रमन भैया ने आए और रमन भैया ने कुछ बातें भाभी को कहने लगे, लेकिन इतने में उसकी सासू माँ आ गई भैया। और जब सासू माँ आ गई तो रमन भैया ने कहा बहन तुम कमरे में अंदर चली जाओ। मैं कमरे में चली गई। उसके बाद पता नहीं क्या माँ बेटी ने रमन भैया को बता दिया। रमन भैया ने कहा चलो बहन तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं रास्ते में आ रही थी तो हमारे प्यास बहुत जोरों से लग गई और रमन भैया पानी लाने के लिए गए। मैं थोड़ी देर यहीं पर आराम करने लगी। उसके बाद पता नहीं क्या रमन भैया के दिमाग में था, मैं सो रही थी और उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और हमारे सर पर मार दिया। मुझे जानती भैया ये तू कितना बेदर्द भाई है रे। लेकिन भैया कम से कम एक बार अपना नाम तो बता दीजिए और तुम रहने वाले कहाँ के भैया? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बड़े भैया राजू काम करने जाते हैं शहर।
और कभी 15 दिन और कभी महीने पर घर आते हैं। लेकिन मैं क्या देख रहे हो, आप ये काले लिबास में डाकू के रूप में बैठक रहे हो, इसका क्या कारण है भैया? बहन रेखा, आखिर रमन और क्या ही कह सकता है? अरे जब से उस घर में वो माँ बेटी आ गई है ना, तब से उस घर में एक नागिन का बात हो गया। जिसे चाहती है उससे 10 लेती है। रमन की पत्नी ने मेरे कमरे में आई। रमन उसी दिन ड्यूटी जाने लगा और वो अपनी बाहों में समेट कर शोर मचाई। उधर रमन की ट्रेन छूट गई, इधर रमन घर पहुंचाया। इतने में रमन ने मुझे मार करके घर से भगा दिया। अरे इतना बड़ा कलंक का दाग लेकर कहां जी सकता था। सोचा तो कि मर जाऊं, लेकिन मां भवानी की देन है। पितर पर काला लिबास और हाथ में बंदूक उठ गई। बहन देखा भैया, चल इस वक्त तो मेरे साथ रहा करते, तब उस माँ बेटी को बताता हूँ क्या होगा। अरे रोए सारी दुनिया रोए, राजधानी रोए, मायावती बहनिया रोए, रोए सारी दुनिया रोए। कैसे यार भैया राजकुमार, आज तो का बहुत गर्मत है का? आज ही नहीं बरस में फूकत फूकत हैरान। आज से तो का फूके की ना पड़े, फोड़ फाड़ के चूल्हा फेंक दे। आज से ना फूके की पड़े। आज हम जाते हैं ससुरारी, तोरे भौजी के लिया क्या आऊ। तोहार जौन गैसवा निकरा रहन का भवा, कैसवा जो ना निकला रहा, लेकिन ओकर सब्सिडी बराबर ना ही आवत। हाँ हाँ जा याद है, अब हमार बनावा खियावा नहीं कई इजाजत होगा। एक बाल ना नहीं है भाई, तू कांपे लगबे तनिक देर में। अरे तू तनिक खाबो करत है आधी रोटी, हमार का करे 1.5 कुंटल हो तोहार पेट भरे। तोरे भाभी के लिए का आऊ, तू अपन बनाए खाए ले है। आज खिचड़ी बनाई ले है। आज जाता भौजी के लेके तो होगा, लेकिन एक बात है भाई साहब, हम खाए तो नहीं, वैसे हमार पेटो खराब है। चला तुहार चले तो खिचड़ी खवा के अरे यार ससुराल में जाऊंगा, हो यार ससुराल में जाऊंगा, अपनी दुनिया
रागिनी, आप भाग चल कर आज ये सवेर होता है। चल चल देख, ऐसे निकल जाओ ओरे ओरे, नहीं दोनों आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। हाथी के बच्चे, हमारा रास्ता छोड़ दे, नहीं तेरी मौत मेरे मुट्ठी में है। जवन तू गोल्लैये सुछड़ दिया हैप्पी कटबार कटाई के। ये पागल हर इतवार जाती हूँ सैलून पे कट कटाने। तो है पता नहीं, मेरा रास्ता छोड़ दे, मैं प्रयागराज स्नान करने जा। पहली बात तो ये है, घर में न मेरे दोनों साले हैं न मेरी बीवी है, और तुम माँ बेटी अटैची बैग भर के कहाँ भाग रहे हो? कराओ इसको पहले तो। तेरे साले तेरे बीवी है नहीं, मुझसे मतलब क्या है? मैं जा रही हूँ प्रयागराज स्नान करने, और मेरे रास्ते में अगर जरा भी डांग आया तो तेरी मौत मेरी मिट्टी में। देखो मैं प्रयागराज तुम्हें जाने दूंगा, पहले अटैची चेक करूंगा तब। तुम कौन हो तो मेरी अटैची चेक करने वाले? हरामखोर मेरा पति है कि मेरा घर का है, मेरा बेटा है? कौन? अपने बेटी से पूछो कि मैं कौन हूँ इस घर का। ये कौन है रे? ये है कौन? अरे नंदो ताई के पागल है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। तुम दोनों माँ बेटी किसी में भलाई है भक्ति की? अटैची बैग यहीं पे रख दो और तुम लोग रफू चक्कर हो जाओ। कोई बात नहीं, हमारी बात सुनो। अगर तुम्हें तकलीफ है बेटा तो 2-4 हजार ले लो, रास्ता जाओ, खर्चा पानी ले लो, जाओ। पंचो 2-4 हजार में आज के जमाने में कुछ होता है? पूरी अटैची बैग एक रख दे तब हम मानव। पूरा तो नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हो सकता है? मेरे साथ मुझे धमकी देता है? हाँ, तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरा नाम माई बिटिया घलुटनी है, तेरा संतान लूट लूंगी। माई बिटिया घलुटनी यही इनका देख ले गाँव वाले। दोनों जोकर सोते हैं, क्या करोगे? थक गए बेचारे, अभी पाँव दबाओगी। बताओ काम की 60-70 रात जगा दी हो, उनको क्या करेंगे वो? हमारी बात सुनो बेटा, अब तुम्हें नहीं पता है अब तुम्हारे साथ क्या व्यवहार होगा। रागनी पकड़ हरामखोर को। तुम लोग यहीं पे रख के रफू चक्कर हो जाओ, नहीं तो तुम लोग के साथ अंजाम बहुत बुरा होगा। पकड़ हरामखोर को, पकड़, मैं हल्ला मचाऊंगी। पकड़, बच्चे बच्चे। ऐसे रिश्तेदारों की अब जरूरत रही, आज इसकी भी तुमको मिलेगी अब सजा। अबे भाई साहब जो होता है हमारे पटनिये को पटक देता है। अपने जीजा पे भरोसा नहीं है? सब छीन रहा है, कब भरोसा लायक नहीं। तुम्हें अपने जीजा पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हारा घर लूट के जाऊंगा।
साले रहे बोलते रहते हैं। ये साला गलत किया, इससे दिमाग ही नहीं काम करता है। ये तुम नहीं बोल रहे हो रमन। हाँ, ये दोनों माँ बेटी तुमको दारू पिला पिला के बुला हाँ, हमारी सासू माँ है, हमारी पत्नी है, तुमसे इससे क्या मतलब है? पियाज बर्बाद कर रहा है हमारी बिटिया का। गंगा में फेंकवा दी। ठीक है रमन, अब तुम अगर जाओ। तुमको विश्वास नहीं हो रहा है अब तुम जाओ, मैं नहीं जा तो रहा इसी हूँ। वक्त मारना चालू कर दूंगा बे। इन माँ के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा तुम एक दिन। अबे बर्बाद हो बे। दमाजी वो सब लूट के भगा जा रहा था, हराम खोर होता। वैसे सासू माँ तुम नंबर 1 हो, तोहरे जैसे और हमारे भगवान पति नंबर 2 है और हम नंबर 3 है। हाँ, हाँ, वही तो। ये आ गया मंकी। है महारानी गाड़ा लुटवाए हो सब सामान। घुघु ना वही हम कहूँ अगर अचानक ज्ञान हो जाए। क्या तुम्हारी सासू नंबर 1 क्या? हाँ, मेरी सासू नंबर 1। तो आप मेहरबू नंबर 1, नंबर 2 हो गई बे। तो तू नंबर 3 का कैसे? नंबर 3। एक मतलब तू नंबर 3 क्या है? हाँ भाई, नहीं तुहर मार समझा कर यार, क्या जोरदार है यार। अगर नंबर 1 बने के बाद तू का हमार बात मान। हाँ तो मनबा मानूंगा यार। अबे वैसे तोहरे बूढ़ा अगर ये धोती उतार दें, हाँ, जींस और टी शर्ट पहन ले, तबे 16 साल का लौंडी के 16 साल का लौंडी का फेल यार। हमार कहा माना तो अब तू अपने बूढ़ा ही कर रखा। इनका हाँ, सास का लेके हमसे दूर मिटाई जाइए अपन। एक बार बताई, इनका समझाई ले हमारे भीटा पर लात ना मारा करें। कहा मारे पे ना हमार खोपड़ी सनक जात कौनो दिन इनका बुजुर्ग उठा के हम पटकिन देवे फिर। अबे वो तेरी भाभी है बे। अरे हम बहुत जाए देखे। अबे तुमसे मजाक ही में कह दिए, क्या करेगा बे? हैं? एक दिन ऐसे मजाक हम एक आठ लड़का हुआ डाले सुहाग रतिया कम मनाउए ये है ना ऊपर जात हम ऐसे। आओ चली सुहाग रतिया बनावे। साला भैसा था ना, अपने मन का काम कर लो। भैसा ना हमका काम है कि का छोटू को बोकड़ा है। क्या बे तेरे ठंडी लग रही है बे? हैं? कम मनाउए सुहाग रतिया। आज हम मनाएंगे। अरे रे 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 क्या बात है? आओ चलो चलता हूँ हम। ये कौन है? यही तो है रू आपके लड़के पड़ौला वाले जो। चल अब तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहा? हाँ। हो क्या मौसम आया है, क्या मौसम आया है, सूरत से